बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस टीम पर हमले का यह मामला। पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया। दबिश के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद भी हुआ है। थाना मसूरे पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने जहां एक और अपनी कार्रवाई को तेज किया और इसके साथ ही गिरफ्तारियां की हैं। पुलिसकर्मी जहां एक और हमले के दौरान शहीद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस दबिश देने पहुंची थी और इस दौरान पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो कि शहीद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को तेज किया और 5 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। थाना मसूरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस टीम पर हमले का यह मामला। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, एक और देखिए, जहां पुलिस दबिश देने पहुंची थी, इस दौरान हमला किया जाता है जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुआ था। अब पुलिस ने कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल देर रात 12 बजे पुलिस की टीम पर पथराव होता है, फायरिंग होती है, सौरभ नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही लगातार गांव के अंदर पुलिस दबिशें देने लगती है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया था। इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो कादिर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसके बाद 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया, जिनमें से एक अब्दुल है, एक नन्हे है, और एक और अगर हम इसमें बात करें 2 अन्य जो व्यक्ति थे गांव के ही, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मुशाहिद हैं और अब्दुल खालिद हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में अब तक कर ली गई है, जिनमें 2 का एनकाउंटर किया गया है, हाफ एनकाउंटर जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि अन्य और लोग हैं जो पुलिस की रडार पर हैं, जल्द ही उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी, क्योंकि नोएडा फेज 3 थाने पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में तहरीर दी गई थी। उसके बाद से गाजियाबाद पुलिस एक्शन में है और अब इस पूरे गांव के अंदर, अगर हम बात करें नहाल गांव के अंदर, जितने भी अपराधी छिपे हैं उन सबकी धरपकड़ के लिए भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरीके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस की ओर से किया गया हिमांशु, तो वहीं क्या किसी प्रकार की कोई लिस्ट तैयार की गई है? और अगर लिस्ट बनी तो कितने नाम उसमें शामिल है जिनको गिरफ्तार किया जाना है? देखिए, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नहाल गांव है, इसमें काफी ज्यादा संख्या में कह सकते हैं कि अपराधी रहते हैं, जिनका रिकॉर्ड काफी रहा है। उन सबकी लिस्ट पुलिस के पास है और वो ऑफिशियल तौर पर पुलिस उसको आउट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो वो लोग वहां से भाग जाएंगे। तो ऐसे में कॉन्फिडेंशियल है और कमिश्नर को लूप में रखा गया है और हर एक्टिविटी पर लगातार पुलिस कमिश्नर को अपडेट कर रही है हर बार इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। और जितने भी लोग उस लिस्ट में शामिल है, साफ है और तय है, उनको पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी तरह से, चाहे वो कहीं भी चले जाएं। उसके लिए जो डीसीपी देहात है गाजियाबाद के सुरेंद्र नाथ तिवारी, जब हमने उनसे खास बातचीत की थी तो उनका कहना था कि 5 टीमें बनाई गई हैं, जो कि 7 टीम क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो साफ है, जितना भी अपराधी इस गांव के अंदर छुपे होंगे या रह रहे हैं, उनका सफाया होना तय है इस घटना के बाद से। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो बीट कांस्टेबल शहर के अंदर बनाए गए हैं या पूरे जिले के अंदर कमिश्नरेट प्रणाली में बनाए गए हैं, उनको भी अभी कह दिया गया है हर जगह के लोगों की जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जो रह रहे हैं, वो खंगाला जाए और वो अभी भी अगर एक्टिविटी में शामिल है किसी भी आपराधिक, तो उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी हिमांशु, आपने मौके पर जाकर या कहीं ग्राउंड जीरो पर जाकर भी रिपोर्ट किया था और वहां पर उस दौरान आपने जिक्र किया था सीसीटीवी का, देखिए जहां पर कई सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे। तो ऐसे में जो गोली पुलिसकर्मी को लगी थी वो आखिर किसने चलाई थी? क्या सीसीटीवी की मदद से वो सामने आ सका है? वो आरोपी अब पुलिस की रडार पर है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कादिर को पहले ही कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वहां पर तकरीबन 3 से 4 ऐसी जगह थी जिन पॉइंटों पर सीसीटीवी थे। कादिर के मकान में खुद सीसीटीवी पॉइंट था, यानी कि जब पुलिस उसको पकड़ कर ले जा रही थी, सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। एक सीसीटीवी उनके सामने लगा हुआ था जिसको हमने दिखाया था। एक सीसीटीवी जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यानी जहां पे गोलियां चली, वो सीसीटीवी भी पुलिस के पास है। तो तमाम लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और उनको चिन्हित करने का काम पुलिस कर रही है, जिनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो लोग होंगे उनको भी नेम कर लेगी, क्योंकि पुलिस ने वहां से सारी डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है और उसको अब स्पष्ट करके जितने भी लोग सामने आ रहे होंगे, चेहरे सामने आ रहे होंगे, उसकी तहकीकात वहां पर की जा रही है। कल जब हम ग्राउंड जीरो पर थे तो वहां पर पुलिस की जो लोकल एसएचओ थे गाजियाबाद के मसूरी थाने के, अजय सिंह, वो खुद वहां पर पहुंचे थे। उनसे भी हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के लोगों से ही, गांव के जो प्रधान हैं उनसे इनके नाम पूछे जा रहे हैं, ये कौन शख्स है, क्या बाहर के रहने वाले हैं या गांव में रहते हैं। जैसे ही स्पष्ट होगा और जहां के भी रहने वाले होंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पकड़ा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बात तो साफ है कि पुलिस ने अपना कड़ा रुख यहाँ पर अख्तियार कर लिया और ऐसे में अब देखना होगा कार्रवाई में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक और जहाँ देखिए
गाजियाबाद में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया था, तो वहीं अब कार्रवाई तेज की गई और उसके साथ ही 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही एक लिस्ट तैयार की गई है। लगातार यह कार्रवाई जारी है।